आपसे पार्टनरशिप आप लोगों से करना कौन चाह रहा है? मतलब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं आप लोग? आपके सवाल कि भारत ये बात क्यों नहीं समझ रहा कि भारत नहीं समझ रहा बात। हम दुनिया को समझाते हैं, बेटा तुम हमें क्या समझा रहे हो? मैं बता रहा हूं जो तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो बेटा। मैं बता रहा हूं तुम लोग बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। अभी तुम्हारी सब्जी और महंगी हो जाएगी, पता। आप डॉलर में नहीं करेंगे तो आप चाइनीज करेंसी में करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खासतौर से हमारे वो दोस्त जो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा मनोबल बढ़ता है जब हमें लगता है कि इतने लाख लोगों ने वीडियोस देखे हैं। इसका मतलब जो संदेश है, जो मैसेज है, वो पहुंच रहा है और ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, वो जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, कल हमने ये डिस्कस करा था कि मोदी जी के खिलाफ बीबीसी ने बनाई थी डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी, मोदी ऐसा मोदी वैसा ये सब। और हमने कल डिस्कस करा था कि जो ऋषि सुनाक हैं, उन्होंने इमरान हुसैन, जो पाकिस्तान ओरिजिन का एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पाकिस्तान ओरिजिन, उसको करना वही है, वही काम उसको करना ही है। मैंने कल भी बोला ना, ये जब लाहौरी चूरन तेजी से खून में दौड़ता है फिर आदमी का दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं चलता। इमरान हुसैन ब्रिटेन में पैदा हुआ है, ब्रिटेन में ही पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी वफादारी कहां है? उधर। अगर वहीं से वफादार होना तो यहां पे आया क्यों भाई? नेतागिरी क्यों कर रहा है वहां पे आके? नहीं, खैर एनीवे, ये किसी और दिन डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इमरान हुसैन को शटअप कॉल दे दिया ऋषि सुनाक जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं यूके के। खैर वो मामला वहीं रफा दफा हुआ। अब एक लॉर्ड रमी रैंगर हैं जो कि सिख हैं और ही इज अ क्लीन शेवन सिख, और मैं उनको जानता हूं, मैं उनसे मेरी बातें हो चुकी हैं और मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं। इंडियन ओरिजिन के हैं और वो भी वहां पे, मतलब ही इज लॉर्ड रमी रैंगर, तो वो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है। वो उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। कह रहे कि क्यों है ये, अभी क्यों? अगर आप आज से कई दशकों पहले, मतलब कितना कितना टाइम हो गया, 2002 से जब भी हुआ था ये जो गुजरात के राइट्स हुए थे, बीबीसी तो तब भी था। ओ भाई, बीबीसी तो 100 साल से है, पता नहीं जब से 70-80 साल से कब से बीबीसी। बीबीसी ने अभी क्यों बनाया ये अभी बना के जनवरी में क्यों? इनकी ये थ्योरी है और मैं इनसे बिल्कुल 100% अग्री करता हूं, लॉर्ड रमी रैंगर से। इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि G20, भारत जो है क्योंकि G20 को हेड कर रहा है इस वक्त, इसीलिए भारत के ऊपर कीचड़ उठा लो, उसके प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ उठा लो। पिछले साल क्यों नहीं करा डॉक्यूमेंट्री? उसके 5 साल पहले क्यों नहीं करी? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये तो आर्काइवल फुटेज है, ये वो उसको ट्विस्ट करके घुमा दे। इस डॉक्यूमेंट्री में, राइट, इस डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने इस तरीके से चीज प्रेजेंट करी है कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखाई है या कुछ दिखाया है या किसी का बयान दिखाया है या कोर्ट में क्या हुआ है ये दिखाया है, उन्होंने ये सब दिखाया है। और आप अगर गुजरात में जो हुआ, लोग मारे गए, इसका बिल्कुल सभी को अफसोस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बारे में बैकग्राउंड नहीं जानते हो कि कौन उसका रिस्पॉन्सिबल था, तो आप इस डॉक्यूमेंट्री के झांसे में आ जाएंगे, 100% इसके झांसे में आ जाएंगे। क्योंकि इतनी प्रोपेगेंडा की खूबसूरती यह होती है कि आपको लगता है सच बोल रहा है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? आप झूठ बोलेंगे, दैट इज नॉट प्रोपेगेंडा, वो तो झूठ झूठ होता है। प्रोपेगेंडा यह होता है कि बिल्कुल एक झूठ को लेके, ठीक है, झूठ क्या है कि हमें मोदी जी की छवि पे कीचड़ उछालना है, ये आपने डिसीजन करा, फिर आपने फंडिंग ली लोगों से, और फिर आपने गोल गोल जैसे मिठाई के ऊपर वर्क लगाते हैं ना, फिर आपने वर्क लगाना शुरू करी झूठ की, धीरे धीरे पतली 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 पतली, कि आपको लगे यार ये तो सच ही बोल रहा है, यार ये तो सच ही बोल रहा है, और आप उसको देखेंगे, आपको लगेगा ये बंदा सच बोल रहा है। सही बात यह है कि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, और लॉर्ड रवि रैंगर ने बोला है कि क्यों करा गया ये इसलिए करा गया क्योंकि एससीओ यानी कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और सबसे बड़ी बात, मोर इंपॉर्टेंटली, G20 इंडिया में होने वाला है, तो भारत की छवि खराब करो। तो ये सब लोग करते हैं, ये एजेंसीज करती हैं, इसको पैसा देके। मेरी सिर्फ शिकायत है कि हम लोग क्यों नहीं करते, हमारे पास तो ज्यादा पैसा है भाई। जो इमरान हुसैन है, जो हल्ला कर रहा है वहां पे,
इमरान हुसैन का जो असली में मुल्क है पाकिस्तान, भारत को क्या करना चाहिए? मैं तो ये जो भी हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आई थिंक अनुराग ठाकुर साहब देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप पैसा दीजिए ना। कितना पैसा लगता है? 8-10 करोड़ रुपए सैंक्शन करिए। 15, 20, 25 करोड़ पैसे की आपके पास कमी नहीं है, सैंक्शन करिए। बांग्लादेश के साथ टाई अप करिए और एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री। और वो बोलिए कि बीबीसी को तुम ये भी दिखाओ, और बीबीसी नहीं दिखाएगा, कोई और दिखाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पर भी डालिए, आप नेटफ्लिक्स पर भी डालिए, और इसमें होमदूर कमीशन रिपोर्ट आप इसको कोट करिए, होमदूर कमीशन रिपोर्ट को, और आप बोलिए कि 1971 में जो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंगालियों का कत्ल करा था, राइट, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, उनकी टेस्टिमनीज हैं, उनके ऊपर भारत को और अंग्रेज को लाइए, गोरे को, गोरा कमेंट्री देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ फंड करिए, बाहर से बुलाइए किसी अंग्रेज को, अंग्रेज जाएगा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट से बात करिए, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट। उनके पास तो पूरा डेटा पड़ा हुआ, पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है कि कहां कहां पे पाकिस्तानी फौज ने ये करा, कहां कहां पे पाकिस्तान ने क्या करा। उसको अच्छी तरीके से डिटेल करके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाइए और दुनिया के सामने लाइए। भाई, जो पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा पे, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। जब विंस्टन चर्चिल था, जिसके सिग्नेचर की वजह से बंगाल फैमिन में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, लाखों दर लाखों लोग मर गए भूख से, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैमिन, उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। क्यों नहीं बनाते? देखिए, दूसरों को बोलना इसने क्यों करा, इसने गलत करा, नहीं, यू हैव टू बी एग्रेसिव। आप भी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए और चलवाइए। अब वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म्स पर चलाइए, आप बनाइए डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश के फैमिन की। आप ये बनाइए कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या करा। आपको एक ऑलरेडी उसके ऊपर आपको एक जिसको कहते हैं सीड, जो है ना, एक बीज उसका आपको मिलता है। तो डॉक्टर शशि थरूर की ऑक्सफोर्ड की स्पीच आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, दुनिया ने सुनी है वो स्पीच। दैट्स एन आइकॉनिक स्पीच। उसको सीड बना के, उसको बैकग्राउंड बना के, उसको एक बीज किस्म का बना के आप एक पूरा पेड़ खड़ा कर सकते हैं। यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। हम क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। हम क्यों कश्मीर के ऊपर बुक्स नहीं लिखते मुझे नहीं पता। भाई, सबसे बड़ा रुपया ये बुजुर्ग कह गए हैं, आप पैसा फेंकिए, गोरों को बुलाइए, कश्मीर में बोलिए किताब लिखो, लिखेगा। कितना पैसा चाहिए उसको पैसा कितना चाहिए? $50,000, $100,000, $1 million, कितना चाहिए? पैसा फेंको, उसके मुंह पे मारो पैसा, गोरे से बोले किताब लिखेगा, 10 बार किताब लिखेगा। देखो, दुनिया और खेल पूरा दोस्तों नैरेटिव का है। जिसकी कहानी चल गई उसकी कहानी चल गई। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना जी सच हमने बोला है इसलिए हमें उसकी, जिसको कहते हैं कि हमें सच बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच को किसी चीज की जरूरत, ये सब पुरानी दकियानूसी की बात है। ठीक है, आपको सच भी प्रोपोगेट करना है, आपको सच की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है, ऐसे ही चलता है, आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए। और लॉर्ड रमी रेंगर को मैं थैंक यू तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि सर आपको एक बहुत बड़ा सैल्यूट। अच्छा दोस्तों, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के बाद अब हम आते हैं हिना रबानी खर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, नंबर 2 है ये बिलावल की, राइट। इसने बोला पाकिस्तान डजंट सी अ पार्टनर इन पीएम मोदी। हिना रबानी खर ये कहती है कि पाकिस्तान को नहीं लगता कि पीएम मोदी के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते। वी डोंट सी अ पार्टनर इन पीएम मोदी। ओए होए, पीएम मोदी का खाना नहीं खाएंगे शाम को, मैं बता रहा हूं। मोदी जी 2-3 दिन तक भूखे पैसे रह जाएंगे, इतना दिल टूट जाएगा मोदी जी का। इस कन्या ने जो बात बोल दी है, अरे मैडम, आपसे पार्टनरशिप आप लोगों से करना कौन चाह रहा है? मतलब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं आप लोग? आपके सवालों को कोई जवाब देने वाला नहीं है। नोबडी टेक्स यू सीरियसली। आपका नाम कोई लेने वाला नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, हिना रबानी खर साहिबा, मैं आपको एक बड़े रिस्पेक्टफुल एक चीज बताता हूं। मोदी जी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ ना, जिसमें मोदी जी ने बोला कि मैंने मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमना। मोदी जी ने एक और काम करा है जो उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान जो एक लफ्ज है ना, उसको गाली बना दिया दुनिया में। पाकिस्तान लफ्ज को पूरी दुनिया में
मोदी जी ने और डॉक्टर जयशंकर ने गाली बना दिया। कौन सी दुनिया में रहते हैं? वी कैनॉट पार्टनर विद दिस। आप लोग ऐसा बोल भी कैसे लेते हैं? आपका मुल्क ऐसे बात भी कैसे कर लेता है? मतलब कोई भी सोचेगा यार कि मतलब अफीम अफीम खा रखी है इन लोगों ने। बिल्कुल जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उससे बिल्कुल परे अजीबोगरीब डायलॉग। जैसे कि मोदी जी यहां पे बिल्कुल खाना पीना बंद करके बिल्कुल गला ही सूख रहा है उनका, कह रहे यार पाकिस्तान से कॉल नहीं आया, मैं भारत चलाऊंगा कैसे। और ये पाकिस्तानियों में एक बड़ा बहुत अजीब सा कीड़ा है ये। उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान इक्वल हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर भारत के साथ ट्रेड करेंगे, भारत के साथ व्यापार करेंगे तो इसमें भारत का भी फायदा है। अगर भारत के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी पाकिस्तान की तो उसमें भारत का भी फायदा है। कोई पाकिस्तानी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी कोई भी भाई बहन कमेंट में जरूर लिखे और बताए कि भारत का किस तरीके से फायदा है। ओ जी, जब आपके पड़ोसी का घर जल रहा हो तो आपका भी घर महफूज नहीं रह। ये लाहौरी चूरन मत खिलाओ यार हमें। प्लीज डोंट सेल लाहौरी चूरन हियर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो आपके घर में आग लगी वो भी आपने खुद ही लगाई है। और हमें अपना घर किस तरीके से महफूज रखना है हमें पूरा आइडिया है इसका। और एक और बात मैं कह दूं, जब आप लोग ताकतवर थे, जब आपके पास पैसे थे, राइट, जब दुनिया को, खासतौर से अमेरिका को आपकी जरूरत थी, आपने कितनी बार भारत पे पेट्रोल छिड़का है, कितनी बार तीली लगाई है, कितनी बार आग लगाई है भारत में। कश्मीर में हजारों दर हजारों मारे गए। पंजाब में खालिस्तान का झूठ बोल के आप लोगों ने वहां पे, मैं इनके जो गुनाह है ना उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि ये कभी, जिसको कहते हैं ना, काबिले माफी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इनको माफी है ही नहीं। इनको ना इस जन्म में माफी है ना ऊपर जाके माफी है। इनको माफी है ही नहीं पाकिस्तान को। ओ भाई, मैं तो सिर्फ एक बात ही कहता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है और आप ये इक्विवेलेंस क्यों करते हैं पाकिस्तानी कि जी हम भी अगर भारत के साथ ठीक हो गया तो भारत का भी तो फायदा। ये सारे के सारे लाहौरी बैठ के शाम को टेलीविजन पे यही ज्ञान बांटते हैं अपने लोगों को कि भारत ये बात क्यों नहीं समझ रहा कि भारत को भारत नहीं समझ रहा बात। हम दुनिया को समझाते हैं, बेटा तुम हमें क्या समझा रहे हो? हम दुनिया को समझा रहे हैं और दुनिया हमारी बात समझ रहा है। ठीक है, तो ये झूठ मत बोलो कि भारत को कोई फायदा नहीं है। ना भारत को नुकसान है, ना भारत को फायदा। भारत खुश है। आप अपने घर में खुश रहिए, हम अपने घर में खुश हैं। आपको जो करना है आप करो। ठीक है, हम इस चीज में पड़ ही नहीं रहे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान इज वांटिंग टू टॉक टू अस, और हम इस चक्कर में पड़ ही नहीं। हम तो आपका नाम लेना ठीक नहीं समझते। फिर आप लोग ऐसे कमेंट क्यों देते हैं? अभी अफगानों ने जलील करा था आपको कि हमारे नाम पे पैसा मत मांगो। भिखारियों, ओ भिखारी, हमारे नाम पे पैसा मत मांगो। ये तो तालिबान ने बोला है कि तुम हमारे नाम पे भीख मांगना बंद करो यार, हम भूखे रह जाएंगे। तालिबान कहता है हम भूखे रह जाएंगे, तुम हमारे लिए भीख मत मांगो, क्योंकि हम भीख का खाना नहीं चाहते। वो पाकिस्तानी कहते हैं यार हम तुम्हारे लिए भीख नहीं मांगते, वो मांग जाती है यार, आदत है हमारी। कोई हाथ मिलाता है तो हम पहले, हमारा हाथ ऐसे जाता है। कोई हाथ मिला रहा है इनसे तो इनका हाथ ऐसे जा रहा है, अचानक इनका हाथ ऐसे हो जाता है। पाकिस्तानियों का वो हाथ है ही ऐसा, उनका कुछ अलग जुड़ा है कि ऐसे हाथ मिलाने जाएंगे, जैसे ही आएगा सामने ये ऐसे कर देते हैं। दूसरा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं तो हाथ मिला रहा था, मांगने लग, ये मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, टर्किश पार्लियामेंटेरियंस अग्री टू फॉर्म कश्मीर कमेटी। तो ये जियो टीवी की न्यूज है भाई। जियो टीवी बड़ा खुश है कि तुर्की के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एक कश्मीर कमेटी बनाएंगे। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं यार तुम लोग पता नहीं, ये लाहौरी चूरन खाना बंद करो, मैं बता रहा हूं तुम्हारी सेहत के लिए खराब है। तुम लोगों ने भी तो कश्मीर कमेटी बनाई थी जिसका मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन था। ये देखो मौलाना फजलुर रहमान 150 किलो का होगा कम से कम। शक्ल देखो मौलाना की, आप बिल्कुल ऐसा मौलाना बन रखा है कि फिट हो रखा है बिल्कुल। ठीक है, ये इसलिए खुश हो रहे हैं कि तुर्की ने कश्मीर कमेटी। तुम्हारी कश्मीर कमेटी का क्या हुआ भाई? तुमने भी तो बनाई थी कश्मीर कमेटी इतने सालों से, अभी भी चल रही है, क्या हुआ उसका? ये सब पैसे वैसे खा गए पता है। इनको कश्मीर कमेटी के फंड्स की निहारी और बिरयानी और कोरमा मंगा के खा जाते हैं और खुद अपने बच्चों को भेज देते हैं, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, 4 नारे लगाए, कहानी खत्म। अब ये तुर्की को तो दर्द है। ओ भाई, आर्मेनिया को वेपन सप्लाई हो रहे हैं, तुर्की को दर्द है। अगले स्टेप पे भारत क्या करेगा? अगले स्टेप पे भारत यह करेगा, भाइयों और बहनों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, कि जो कुर्द है ना, वी आर इन टच विद द कुर्द्स, कुर्दों के साथ हम लोग टच में हैं। तुर्की का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। अभी बहुत उछल रहा है। ऑटोमन एम्पायर तुर्की क्रिएट करना चाहता है, ऑटोमन एम्पायर।
जिहाद फी सबीलिल्लाह, इनका जिहाद नाक मुंह गुर्दे कलेजी से निकाल देंगे, इनको पता लग जाएगा कितना महंगा। अभी ये मैं बता रहा हूं आपको, अभी इनका मोदी से पल्ला नहीं पड़ा। वो आदमी ऐसा है कि हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद निकाल लेगा तुम्हारे। अभी तुम देखना अभी क्या होने वाला है। तो तुर्की तुम भी करते रहो, तुम भी कश्मीर कमेटी बनाओ, तुम देखना। और पाकिस्तानियों, मैं बता रहा हूं, जो तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो बेटा। मैं बता रहा हूं, तुम लोग बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। अभी तुम्हारी सब्जी और महंगी हो जाएगी। पता, मोदी जी को पता लग गया ना तुमने ये सब करा है, और पता लग ही जाएगा, उनको पता लग गया होगा। तुम्हारी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, तुम्हारे 10 चीजें और हो जाएंगी जो तुम्हारे मुल्क में, और वो टेम्परेचर, वो चूड़ियां कस रहे हैं तुम्हारी धीरे धीरे। मोदी जी तुम्हारी चूड़ियां कस रहे हैं और तुम्हारी चीखें निकल रही हैं। अभी तो और चीखें निकलेंगी, आंसू निकलेंगे, और कहां कहां से आंसू निकलेंगे तुम देख लेना, ठीक है। अब एक और खबर है, शिपिंग लाइंस में स्टॉप पाकिस्तान ऑपरेशंस वॉर्न्स पीएसएए। अब ये पीएसएए क्या है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए आप। ये डॉन न्यूज की खबर, ये खबर है डॉन न्यूज की। और पाकिस्तान शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन, ठीक है, इसका चेयरमैन है अब्दुल रऊफ। इसने फाइनेंस मिनिस्टर इशाक दर, जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको उसने लिखा है, इफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टॉप द इकोनॉमिक सिचुएशन विल वर्सन। पीएसए के चेयरमैन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर जमील अहमद को भी चिट्ठी लिखी है, कॉमर्स मिनिस्टर सैयद नवीद नामर को भी चिट्ठी लिखी है, और मैरिटाइम अफेयर्स मिनिस्टर फैजल सब्जवारी को भी चिट्ठी लिखी है। अब ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंसेज ऑफ सरप्लस फ्रेट अमाउंट्स टू रिस्पेक्टिव फॉरेन शिपिंग लाइंस was hampering Pakistan's seaborne trade, which is heavily dependent on foreign shipping lines. बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान का एनुअल जो फ्रेट बिल है, ये करीब 5 अरब का है, जो शिपिंग लाइंस को देना पड़ता है, ठीक है। 5 अरब डॉलर। पाकिस्तान के पास तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 5 अरब डॉलर नहीं है, उनके पास तो 4.5 है, और यहां पे सिर्फ 5 सिर्फ शिपिंग लाइंस को देने हैं, क्योंकि पाकिस्तान बाहर से सब कुछ इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि उसमें भी कमीशन इनको खाना है, जबकि इनका मुल्क बना सकता है, लेकिन इनको इंपोर्ट करना है। तो इन लोगों ने बोल दिया है कि भैया जो जहाज वालों को तुम पैसा वैसा दो, तुम पैसा सबका दबा के ये बात कर रहे हैं 5 अरब डॉलर की। मैं तो कह रहा हूं, इन्होंने वो 35-40 मिलियन डॉलर गूगल को नहीं दिए यार पाकिस्तानियों ने, कि जो पेड ऐप्स हैं वो तुम लोग डाउनलोड करके उसका पैसा नहीं दे रहे तुम। इनकी सब्जियां पड़ी हैं, सब्जियां सड़ गई इनकी यार। 5,500-6 हजार कंटेनर कराची पोर्ट पे पड़े, उसका पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैंने बोला ना, मोदी निकाल लेगा अलग से कश्मीर तुम्हारे। और जो जिन है ना तुम्हारे, जो लाहौरी चूरन जो खून में तुम्हारे बह रहा है, वो जिन धीरे धीरे बीन बजा के वो जिन निकलेगा जैसे सांप निकलता है। तुम देख लेना अभी क्या हो रहा है। तुम्हें मेरी बात लग रही होगी अजीबोगरीब, लेकिन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ये हो रहा है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये करा धराया है। समबडी हैज डन इट, ये नेचुरली नहीं हुआ है। अच्छा, इमरान खान भी ये कहता ना, इमरान खान भी झूठ बोलता है यार, कि इस सरकार ने ऐसा। ओ नहीं खान साहब, आप समझ लो आपको भी जीरो नॉलेज है। क्रिकेट के अलावा आपको तो कुछ पता नहीं है कुछ क्या करना है, बस थोड़ी बहुत 420 कर ली, घड़ी घड़ी बेच ली। आपको भी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान का मिसमैनेजमेंट 1947 से चल रहा है। तो जो आज खाने के वांदे हैं ना वहां पे, कि आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां नहीं मिल रही, ठीक है, ये क्या है चक्कर? मैं आपको बताता हूं क्या है चक्कर। ये चक्कर ये है कि आपको क्या लगता है, अप्रैल में आपकी सरकार गिरी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आपको लगता है 9 महीने में? उसके पहले वहां पे शहद और दूध की नदियां बह रही थी पाकिस्तान में। आप भूल गए जो मीम्स आपके नाम के बनते थे, आपने घबराना नहीं है। और सड़क पे लोग आपको गालियां देते थे, इमरान खान वो तो आपने बैरूनी मुल्क की साजिश हो गई और ये हो गया, ये ड्रामा बेच दिया आपने। अपना लाहौरी चूरन बेचा, तो जितने भी लाहौर वाले थे वो खुश हो गए चूरन खा के, आपके आगे पीछे नाचने लगे। पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं आप लोग, नॉलेज है नहीं, इल्म जीरो है। इसमें असली बात यह है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पिछले 8, 9, 10 महीने से नहीं चल रहा है, ये 1947 से चल रहा है। 1947 से आप लोग खैरातों पे जी रहे हो। पहले अमेरिका ने आपको पैसे दिए, फिर इसने दिए, फिर उसने दिए। जिस दिन सऊदी से तेल निकला, अगले दिन आप लोग कटोरा लेके सऊदी पहुंच गए। ये बोरोड ग्रोथ है, इसको बोरोड ग्रोथ कहते हैं। आपकी टोटल जो ग्रोथ है आज तक, दैट इज ऑल बोरोड। आपका जो भी कहते हो ना कि मुशर्रफ के टाइम पे इकोनॉमी अच्छी थी, अरे पैसे आ रहे थे, पैसे आ रहे थे बाहर से, आपको डॉलर दे रहा था अमेरिका, क्योंकि आप लोग अफगानिस्तान में आपने हल्ला कर रखा था। दैट इज वाई आपको पैसे मिल रहे थे। वो आपने भाई, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आपने बनाई कौन सी चीज है जो बड़ी बाहर बिक रही है? आप बताओ ना।
कि साहब पाकिस्तान में टेलीविजन ऐसे बनते हैं साहब जो दुनिया पागल हो जाती है। वो टेलीविजन, वो वी नीड अ पाकिस्तानी टेलीविजन, है ना? बताओ किस तरीके से होता है, बताओ ना, हमें भी थोड़ा समझाओ कि साहब इस तरीके से ही हमने एक्सपोर्ट कर दिया, दुनिया हिल गई, और पाकिस्तान अगर वो एक्सपोर्ट रोक देगा तो दुनिया की बिल्कुल आंख से आंसू निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भीख के पैसे, एड के पैसे, तुम्हारा मुल्क 75 साल वैसे ही पला बड़ा है, आज तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। खैर एनीवे, ये सब मैं बता रहा हूं, ये सब तुम्हारा रुकने वाला है मामला। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि श्रीलंका का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका नाम है अली साबरी। अली साबरी ने डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग करी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक करा है, और ये बोला है कि जो हमारा क्राइसिस हो रहा है श्रीलंका में, उसमें भारत ने बहुत बहुत मदद करी है, और प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, नो एग्जैजरेशन टू से दैट ड्यू टू इनॉर्मस सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अमाउंटिंग टू $4 billion worth of credit line for import of essentials, we were able to regain some measure of financial stability. I convey our profound gratitude to PM Modi. ठीक है जी, $4 अरब की हेल्प करी है भारत ने श्रीलंका को, और ये अली साबरी साहब हैं, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं श्रीलंका के। उन्होंने बोला है कि अगर भारत नहीं होता तो हम नहीं उभर पाते। अब पाकिस्तान सोच रहा होगा यार भारत के साथ फालतू में लड़ाई करी, हमें ही पैसे मिल जाते कुछ अगर हम तमीज से रहते, लेकिन वो दैट शिप हैज सेल्ड। अब तुम तमीज से भी रहोगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, उम्मीद मत रखना कुछ। डावोस 2023, ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम founder and chairman Klaus Schwab said on Friday that India remains a bright spot amid geoeconomics and geopolitical crises. The forum also said that it looks forward to continuing its partnership with India during its G20 presidency. I had the pleasure of meeting the Indian ministerial delegation and many of its top business leaders. I commend the country's decisive action on the climate case for renewables, its contribution to the global healthcare ecosystem, the focus on an economic model for women-led development, and its leadership on digital public infrastructure. India remains a bright spot amid global geoeconomics and geopolitical crisis. ये श्वाब ने बोला है, ये खुली खुली तारीफ करी और बोला है कि भाई सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ जिस पूरे वर्ल्ड में बुरा दिख रहा है, वहां पे इंडिया रिमेन्स वन ब्राइट स्पॉट जहां से हमें उम्मीद की किरण आती है। और वहां पे पाकिस्तानी कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये इतना ही दिमाग है इनका, ये कश्मीर के आगे सोच ही नहीं सकते, चाहे इनके खुद के मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। देखो अगली खबर भी डावोस से है, और अश्विनी वैष्णव जो हैं, जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि इंडियाज डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस, जो डिजिटली ट्रांजैक्ट करता है इंडिया, जैसे आप लोग करते हैं ना कि कोई भीम ऐप पे करता है, कोई यूपीआई, कोई पेटीएम वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग ऐप यूज करते हैं, इंडियाज डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस मोर देन यूएस, यूके, जर्मनी एंड फ्रांस, इन सबको मिला दो, यूएस, यूके, जर्मनी और फ्रांस, इन सबको मिला दो, इससे ज्यादा अकेले भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शंस है। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी। और मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आर्टिकल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि बहुत जल्दी भारत में ना, जैसे आपने डिजी यात्रा, आपने ऐप देखा होगा कि अब आप जाके डिजी यात्रा, सिर्फ आपको टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डिजी यात्रा का वो जो एक होता है, वो कंसोल टाइप का है, एयरपोर्ट पे जाइए, कुछ 5-6 एयरपोर्ट्स में खुल गया है वो, और भी पूरे एयरपोर्ट्स में होगा, वहां पे सिर्फ आप अपना शक्ल दिखाइए और आप थ्रू, आपको ना टिकट दिखाना है एयरपोर्ट पे, ना कुछ दिखाना है। अभी यही धीरे धीरे आपका रेलवे स्टेशन पे होगा, बस स्टैंड्स पे होगा, ये अभी तो वो मॉडल चल रहा है। और इस तरीके से करते करते लोग ये भी कह रहे हैं कि यार बहुत जल्दी भारत में ना आपको कैश और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी, आपको आगे चल के कैश, मतलब आज की नहीं 5-10 साल की बात कर रहा हूं, आप कैश और क्रेडिट कार्ड जिस तरीके से हम लोग देते हैं ना, डेबिट कार्ड होता है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। अगर वो करना है, अगर आपको कुछ भी पेमेंट बाय करना है, तो बायोमेट्रिक से आपका सारा ट्रांजैक्शन 100% सेफ आपका हो सकता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। बाकी मेरे पास और भी खबर हैं। ये पाकिस्तान फिर बोल रहा है कि हम तेल लेंगे रशिया से, और फिर पाकिस्तान ने एक और शगुफा छोड़ा हवा में, एक और लाहौरी चूरन हवा में फेंका है कि फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में हम रशिया को पेमेंट करेंगे। रशियन ऑफिशियल ने बोला है, पाकिस्तानी खुश हो गए। अच्छा, ये कौन सी फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में पे करेंगे? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। ये अकेला मुल्क होगा? अरे भाई,
आप डॉलर में नहीं करेंगे तो आप चाइनीज करेंसी में करेंगे, अगर उसमें नहीं करेंगे तो आप किसी और करेंसी में करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इससे फर्क क्या पड़ता है? पाकिस्तान ऐसा क्यों बोल रहा है? ये पाकिस्तान फिर झांसे में फंस रहा है, खुद के बनाए हुए गड्ढे में गिर रहा है। आप ये कहिए ना, पाकिस्तान में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे रशिया में, हम पाकिस्तानी रुपीस में करेंगे। भारत भी तो ये करता है। आपकी खुद की करेंसी बिल्कुल जंक हो रखी है, बिल्कुल आपकी करेंसी की रिस्पेक्ट है नहीं। रिस्पेक्ट खैर पूरे मुल्क की नहीं है, लेकिन आपकी करेंसी की रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी करेंसी की रिस्पेक्ट नहीं है, फिर आप किस तरीके से कर सकते हो बताओ? आप सोच रहे हो कि क्या आप ये दिनार में जो शेखों का पैसा है उसमें दे दोगे? आप किसी और मुल्क की करेंसी में दोगे? दे सकते हो, जरूर दे सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानी के पास खुद तो है नहीं कुछ, तो पाकिस्तानी से ये जाके अरबों को ये बोलेंगे कि अच्छा तुम डॉलर मत दो हमें, तुम अपनी करेंसी दे दो। या चीन से बोलेंगे ठीक है तुम डॉलर मत दो, तुम चाइनीज करेंसी दे दो। वो उनको चाइनीज करेंसी दे देंगे, खुद के घर की बात है, चाइनीज करेंसी दे दी। ये चाइनीज करेंसी लेके ये लोग रशिया को दे देंगे। ये पाकिस्तान का ग्रैंड गेम है और ग्रैंड प्लान है। ये सोचो, इतने बुरे हाल है, इतना बेड़ा गर्क हो गया उस मुल्क का। खैर दोस्तों, एनीवे आज की यही खबरें थी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाणक्य फोरम का जो ट्विटर हैंडल है, चाणक्य फोरम का जो इंस्टाग्राम का पेज है, जो फेसबुक का पेज है और जो यूट्यूब हमारा चैनल है वो तो आप सब्सक्राइब करते हैं, बाकी सबको भी आप सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, लिंक्डइन पे भी हम लोग हैं, आपको लेटेस्ट आर्टिकल्स हमारे मिलेंगे। तो वो आर्टिकल से आपको ये पता लगेगा एंड टॉप ऑफ द लाइन पीपल आर राइटिंग फॉर अस, द बेस्ट माइंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड आर राइटिंग फॉर अस। तो आपको ये दिखेगा कि यार जो आर्टिकल्स की क्वालिटी है वो नहीं है कि जर्नलिस्ट ने कुछ भी आज वो किसान आंदोलन के ऊपर लिख रहा है तो कल वो सीए के ऊपर लिख रहा है और तीसरे दिन फौज के ऊपर। जर्नलिस्ट का तो यही है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे अगर फौज का टॉपिक है तो आर्मी के जनरल्स लिख रहे हैं, एयरफोर्स का टॉपिक है तो एयर मार्शल्स हैं एयरफोर्स के, जो सीनियर लोग हैं वो लिख रहे हैं, नेवी के एडमिरल्स, तो उस लेवल के लोग लिख रहे हैं। और चाणक्य फोरम की खासियत है उन आर्टिकल्स की कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है, और वैसे ही एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है जैसे अगर आपको थिंक टैंक्स के पेपर मिले, उस क्वालिटी का एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिलता है। तो दोस्तों बस यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर और इंतजार करिए और हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है विजय कुमार जी। विजय कुमार जी ये कहते हैं कि जैन मेजर, आई एम एन एनआरआई एंड वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग अस एनआरआईज एन आयोटा ऑफ रिस्पेक्ट हु अदरवाइज आर लुक्ड अपॉन एज ब्रेन ड्रेन एंड इन एक्सट्रीम केसेस अनपेट्रियोटिक। विजय कुमार जी, मैं एक बात बताऊं, आप लोगों की बड़ी इज्जत है मेरे दिल में। एनआरआईज हैं, बड़ी इज्जत इसलिए है बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपका सवाल तो अभी लेता हूं। मुझे नहीं लगता कि एनआरआईज आर अनपेट्रियोटिक, मुझे ये नहीं लगता कि ब्रेन ड्रेन है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कहीं बाहर अपने घर का सदस्य भेजते हैं किसी और के घर में अपने घर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जैसे अगर 5 भाई हैं तो यू ट्राई टू सेंड द बेस्ट पर्सन। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बेस्ट नहीं हैं या वो अच्छे नहीं हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। बस मैं कह रहा हूँ कि you all make India very proud and we all are extremely proud of our NRIs. We are extremely proud. ठीक है, आप जो पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रखे हैं, अगर आप भारत में होते तो वो आप काम नहीं कर पाते जो आप भारत का रह के बाहर कर रहे हैं। एंड यू आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। आप सिर्फ एनआरआईज नहीं हैं, आप ये नहीं कि वहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं कि कंपनी के मालिक हैं या टेक में काम कर रहे हैं। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। आई थिंक इंडिया हैज़ मिलियंस ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया जो ब्रांड है ना, आप उसके एम्बेसडर हैं। आपको देख के एक फॉरेनर है ना, वो अपना मन बनाता है कि अच्छा यार ये आदमी देखो कितना अच्छा है, कितना मेहनती है, एक फैमिली मैन है, अपने माँ बाप बीवी बच्चों की कितनी इज्जत करता है, इंडियन कल्चर इतना अच्छा है, तो इंडिया ऐसा ही होगा। एक धारणा बन जाती है पूरे देश के बारे में। वो आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका ये सवाल है कि जब भी जैसे कोई जो मार्टर्स होते हैं हमारे, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इनको कैसे हेल्प करें, ये आपका सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन कर रही होंगी। देखिए मुझे भी कई लोग कहते हैं कि मेजर साहब हम आपको पैसा भेज देंगे या आप कर दे। देखिए ऐसा बिल्कुल मत करिए। इसका एक तरीका है। डोंट गिव मनी टू इंडिविजुअल्स। मैं हूँ, कोई भी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको किसी को $1, $1, $1, €1 देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड यू कैन एफर्टलेसली कंट्रीब्यूट शुड यू वांट टू कंट्रीब्यूट। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। बाकी किसी इंडिविजुअल को बोल दिया कि तुम ये कर दो, इसकी जरूरत है नहीं।
एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड। अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर करिए, बहुत अच्छी, आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स, बट ओनली डू इट थ्रू द जेन्युइन वेबसाइट। और आप जाइए इंटरनेट पे, आपको इंडियन आर्मी की जेन्युइन वेबसाइट मिल जाएगी जो ओरिजिनल, क्योंकि कई लोग क्या है फेक वेबसाइट्स बना के, ये भी एक धंधा आजकल शुरू हो गया है, कुछ बना दिया, ये कर दिया, हम ये कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग फंड्स फॉर दिस। आप प्लीज इसको इग्नोर करिए एंड गो टू द जेन्युइन वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी। वहां पे उनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से क्या कर सकते हैं वो करिए, एंड देन यू पे अमाउंट, सो दैट जो भी अमाउंट आपको पे करना है, यू पे द अमाउंट देयर, सो इट गोज टू द जेन्युइन पीपल हु एक्चुअली मे नीड इट, और वट एवर द केस में बी। दूसरा है मॉबिड बाबा। मॉबिड बाबा, हेलो सर, योर फैन फ्रॉम कैनेडा, मॉबिड बाबा जी, हाय। व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ रोग एलिमेंट्स इन द पाक मिलिट्री सीजिंग न्यूक्लियर एसेट्स? ये मैं पहले भी आंसर कर चुका हूं। आई डोंट थिंक दिस इज गोना हैपन। यू नो, रोग एसेट्स, ये नहीं होगा। ये रोग एसेट्स ऑलरेडी पाकिस्तानी फौज के अंदर हैं, बाहर से कोई रोग एसेट नहीं आएगा, खुद ही रोग्स हैं ये। जब लाल मस्जिद पर अटैक हुआ था पाकिस्तान में, मुशर्रफ ने, लाल मस्जिद के अंदर टेररिस्ट थे, उसने स्पेशल फोर्सेस भेज दी, उन्होंने बोला कि लाल मस्जिद पर अटैक करो। इस्लामाबाद के अंदर है लाल मस्जिद। जब मुशर्रफ ने अटैक करा तो मुशर्रफ के ऊपर उस बार वापस उसकी जान लेने के लिए हमला करा था वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के सर्विंग पर्सनल थे, जिसने बोला कि खुद ही के आर्मी चीफ को उड़ा दो। आप समझ रहे मेरी बात? इफ पीपल इनसाइड द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, आई थिंक वो एयरफोर्स के थे, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के लोग मिलके अपने खुद के आर्मी चीफ को जान से मारने की साजिश कर सकते हैं, और एक्चुअली अंजाम, मतलब उन्होंने सब कुछ कर दिया था, वो मुशर्रफ बच गया, राइट? अगर वो कर सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि रेडिकलाइजेशन नहीं है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर? वो कीड़ा अंदर है, वो लाहौरी चूरन अंदर बह रहा है इनकी रगों में। सो दे आर हाईली रेडिकलाइज्ड, ठीक है? दे सपोर्ट टेररिस्ट्स, दे वर्शिप टेररिस्ट्स, दे वर्क लाइक टेररिस्ट, इनकी हरकतें टेररिस्ट की हैं। तो बाहर से कौन टेररिस्ट आएगा? अंदर ही तो हैं इनके टेररिस्ट सबके सब। सागर जादव जी का ये कहना है, हेलो सर, आई एम अ PhD स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, आई फॉलोड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू सर, यू वन ऑफ माय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे शब्दों के लिए सागर जी। I wanted to ask one possibility of a geopolitical move by US. Did the USA leave Afghanistan to open an unstable Islamic front in the backyard of China near Xinjiang province to trouble Chinese ambitions of taking over Taiwan? I don't think so. I don't think so. देखिए, मुझे नहीं लगता कि चाइना ने इसलिए छोड़ दिया अफगानिस्तान क्योंकि चाइना के लिए प्रॉब्लम हो जाए शिंजियांग प्रोविंस में। मैं जानता हूं आप क्यों कह रहे हैं। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाखान कॉरिडोर के थ्रू, एक्चुअली चाइना एंड अफगानिस्तान आर नेबर्स। अगर आप वाखान कॉरिडोर को देखेंगे तो 350-360 किलोमीटर लंबी वाखान कॉरिडोर है। एक तरफ शिंजियांग है, एक तरफ अफगानिस्तान है। मैं समझ रहा हूं आप क्यों कह रहे हैं, लेकिन सागर जी, मुझे नहीं लगता कि यह पॉसिबिलिटी है। अमेरिका अफगानिस्तान से इसलिए गया क्योंकि अमेरिका को लग गया था कि अब यहां पे जितना भी हमारा खाना पकाना था हमने पका लिया है, नाउ आवर फोकस शुड बी चाइना। टू मच मनी, टू मच एफर्ट, टू मच मैन पावर and too much of mind space is being given to Afghanistan. We don't need it. Now they are focusing on China. और बीच में क्या हुआ, गलती से रशिया अटैक यूक्रेन, तो थोड़ा सा वहां पे वो लोग डाइवर्ट हो गए। नाउ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव फॉलन ऑफ अमेरिकाज रेडार। हो सकता है कल दोबारा इंटरेस्ट हो जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान में, इट्स हाईली पॉसिबल। बट ये जो आप कह रहे हैं ना कि चाइनीज को फिक्स करने के लिए, आई डोंट थिंक दैट इज द केस। राजू भाई कहते हैं, सर गुड इवनिंग सर, आई एम आदित्य सिंह, ऑल्सो नोन एज राजू। ठीक है राजू भाई, वी हैव सीन बांग्लादेश एज अ सपोर्टिव कंट्री, बट स्लोली इन बांग्लादेश रेडिकल गवर्नमेंट इज बिकमिंग एंटी इंडिया एंड वी हैव सीन हिंदू टेम्पल्स बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड व्हाट इफ बांग्लादेश ऑल्सो स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग टेररिस्ट टू अस? इज आवर इंटेलिजेंस प्रिपेयर्ड? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं ना, बांग्लादेश में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एनालिसिस है एंड आई स्टैंड बाय माई एनालिसिस, मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूं। बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज बिटवीन रेडिकल इस्लाम एंड बंगाली नेशनलिज्म। मुझे लगता है एक क्रैश। जो गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं, जो आवामी लीग है ना, वो तो ठीक है। आवामी लीग ने कोई गड़बड़ नहीं करी एंड दे आर फ्रेंडली टू इंडिया, इंडिया इज फ्रेंडली टू बांग्लादेश दैट वे। बट येस, देर आर एलिमेंट, जमात इस्लामी, देर आर एलिमेंट्स इन बांग्लादेश हु आर एक्टिव। और जो आप कहते हैं टेररिस्ट इनटू इंडिया भेजेंगे, बांग्लादेश से ऑलरेडी अलकायदा वाले आ चुके हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, असम में जो अलकायदा वाले आते हैं, वो कहाँ से आ गए हैं लोग?
दे हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश ओनली। तो ये बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आएंगे, वो कई सालों से आ रहे हैं एंड दे आर नॉट अंडर द बांग्लादेश गवर्नमेंट्स कंट्रोल, बिकॉज बांग्लादेश गवर्नमेंट खुद उनसे परेशान है, उनके साथ उनके एक्शन होते रहते हैं। वो यहाँ पे भाग के आ गए, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। असम में अलकायदा है, आसाम में अलकायदा है, आसाम में इस्लामिक स्टेट के एलिमेंट्स हैं, आसाम में जमातुल इस्लामी बहुत एक्टिव है, ये सच है। असम में रेडिकलाइजेशन बहुत जबरदस्त लेवल पे चल रहा है। देयर इज मैसिव इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हैपनिंग ओवर द इंटरनेट इन असम। दिस इज अ फैक्ट। लोगों को हो सकता है बुरा लगे मेरी बात, लेकिन ये बात सच है। दिस इज ट्रू एंड आई हैव गॉट प्रूफ, जो मैं इधर आपको कभी और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है। लेकिन डेफिनेटली 110% जो मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जो लोकल हैं, जिनको देसी बोलते हैं वहां पे जो असमीज मुस्लिम्स हैं उनको देसी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड देसी। और जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनको मियाँ बोलते हैं। मैं आसाम की बात कर रहा हूं अभी, आई एम टॉकिंग असम। आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ऐसा। वहाँ पे बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स आए हैं उनको मियाँ बोलते हैं, और जो लोकल मुस्लिम्स हैं, असमीज मुस्लिम्स, जो कि असमीज बोलते हैं, जिनका असमीज कल्चर है, उनको देसी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड देसीज। जैसा मैंने बताया था, देसी और जो लोकल असमीज हिंदू पॉपुलेशन, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है नहीं। फ्रिक्शन जो बांग्लादेशी मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके बीच में, क्योंकि इनके साथ, मैं ये नहीं कह रहा सभी ऐसे हैं, लेकिन क्या है कि मैनी ऑफ देम आर रेडिकलाइज्ड। तो ये अपने मस्जिद बनाते हैं, फिर वहाँ पे किस तरीके से क्या करना है, यू नो दीज, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली बांग्लादेशीज हु कम देयर, एंड वो लोग रेडिकलाइज करते हैं बहुत ज़्यादा। अब उनको आइडेंटिटी कार्ड भी मिल गए, आधार कार्ड भी है इनके सामने। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो बहुत इश्यूज हैं। मतलब अभी असम में एक बड़ी स्ट्रांग सरकार है, द गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रांग, तो द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप्स। लेकिन फिर भी ना, आप इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है ना वहाँ पे कि इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। दे हैव अ वेरी स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर इन असम, वेरी स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग पुलिस चीफ। सो टुगेदर आई थिंक दे मेक अ गुड टीम। काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, ये हाउसकीपिंग में टाइम लगेगा। अच्छा, अभी समीर श्रीवास्तव जी का है ये क्वेश्चन की, माय क्वेश्चन इज दैट दो इंडिया सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन ग्लोबल पावर इंडेक्स, हाउएवर इट्स पॉइंट्स इन द चार्ट इज वे बिलो चाइना एंड रशिया, व्हाट शुड इंडिया डू इन दिस डेकेड टू बिकम 2nd पोजीशन बीटिंग चाइना एंड रशिया? देखिए समीर श्रीवास्तव जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए बात यह है ना कि इसमें टाइम लगेगा, और इसमें मोदी जी को भी टाइम लगेगा। दिन रात काम हो रहा है, लेकिन पीछे का गंद इतना है ना, इतना ज़्यादा है कि उसको साफ करते करते, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, लंबा नहीं खींचूंगा, छोटा सा एग्जांपल। बोफोर्स एक जबरदस्त तोप है, इसमें आपको शक नहीं, मुझे शक नहीं, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को शक नहीं है। कारगिल में, राइट, कारगिल में कमाल का काम करा था, पाकिस्तानियों को उखाड़ के फेंक दिया था बोफोर्स ने, इतनी जबरदस्त तोप है। लेकिन जब से बोफोर्स का जो स्कैम आया था सामने, आपको पता है उसके 30-35 साल तक हमने अपनी आर्टिलरी अपग्रेड नहीं करी। 30-35 साल तक हमने कोई नया वेपन सिस्टम लिया ही नहीं। मैं आर्टिलरी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली 155 mm बोफोर्स के बाद। वो तो अब जाके M777 आया है और ये आया है फलाने सिस्टम, वो तो अभी 3-4 साल 5 साल से आ रहे हैं। पहले चक्कर थोड़ा ना था ये, अमेरिका से लो, यहां से लो, बाहर से लो, अंदर बनाओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को चाबी दो, नई चीजें बनाओ। ये तो अभी शुरू हो रहा है कि सबको ना लाइन पे लगा के बिल्कुल क्लास लेके कि चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, जल्दी करो, ये सब तो अभी चल रहा है। आप फौज के साथ बहुत इनजस्टिस हुई है। ये जो वेपन सिस्टम्स हमारे ये इतने आउटडेटेड हो गए, ये तो कब आया? आप, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर द बीजेपी, आप ये मत सोचिएगा, लेकिन जो सच है वो हमने बोलना पड़ेगा। आप इंटरनेट पे जाके देख लीजिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स कब आए, आप देख लीजिए राफेल कब आए, आप देख लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कब आई, कब आई। हो सकता है कि राफेल की जो डील थी वो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन चलने के नंबर नहीं है बॉस कि आइडिया हमारा था, प्लान हमारा था। आया कब? पैसे किसने दिए? जल्दी करो, फाइल लाओ, साइन करो, फौजियों को जरूरत है, उनको आज जरूरत है, उनको 10 साल के बाद जरूरत नहीं है। गेट समथिंग इमीडिएटली। इमरजेंसी फंड्स किसने दिए? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हजारों करोड़ के। किसने बोला कि आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, इतने 1000 करोड़ आपके, जो चाहिए इमरजेंसी में खरीदो, जाओ हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे? किसने बोला? ये आप इंटरनेट पे जाइए देख लीजिए। लेकिन फिर जो आप कह रहे हैं इंडिया को नंबर 2, उसमें टाइम लगेगा,
क्योंकि उन लोगों को जो चाइना आगे था या रशिया आगे था ना, उनको भी टाइम लगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि वो लोग 30, 40, 50 साल से मेहनत कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल 5-6 साल में ऐसे आगे निकल जाएं? इट्स नॉट पॉसिबल। आपको भी टाइम लगेगा, उतना नहीं लगेगा, हो सकता है उसके बहुत कम टाइम में कर लें, लेकिन फिर भी आपको टाइम लगेगा। वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, बट इट विल टेक टाइम। बाकी डैनी रॉड्रिग्स, डैनी भाई लिखते हैं, reposting my question on today's video too, do you believe that the Western nations, especially USA, feels threatened with India trying to create alternate system to settle trade? And the latest BBC documentary seems to be a step towards gaslighting a narrative against Modi, since USA can't do it directly. हाँ, ये तो ठीक बात है आपकी डैनी रॉड्रिग्स। डैनी भाई ठीक ही तो कह रहे हैं आप, इसमें यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, व्हाट यू सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, इवन इफ द यूएसए इज योर फ्रेंड, यूएसए विल कीप ट्राइंग टू अनसेटल यू। ये बात सच है, ये आपको माननी पड़ेगी। यूएसए विल कीप ट्राई टू अनसेटल यू, यूएसए विल कीप यू ऑन अ शॉर्ट लीश कि आप ज्यादा उड़े ना ऊपर। एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लोग करते हैं, फ्रेंड्स करते हैं, ठीक है ना। और बस यहाँ पे ये सारे के सारे सवाल हमारे ख़त्म होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाऊँ, बहुत लंबा बन गया ये। एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई एंड मेक अ क्रिस्पर एंड अ शॉर्टर वीडियो। हमारे चैनल को दोस्तों आप फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार सब्सक्राइब करिए। जो लोग नहीं करते ना सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे विनती है कि प्लीज़ हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। दोबारा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। और जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक अगेन वेरी शॉर्टली। जय हिंद, भारत माता की जय।